ठीक है, वो होता है कब? पॉइंट चार्ज के कारण। अब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में, यानी कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा? E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और डायरेक्शन यहां इस केस में क्या होना चाहिए? आई कैप होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। प्लेट किस में है? प्लेट्स आर प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, will be along x एक्सिस, ठीक है। इसीलिए हमें ये मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और आपने यहाँ पर क्या दिया है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ क्यों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा? क्योंकि दोनों चार्ज के कारण होगा इस पॉइंट पर, बीच में कहीं पर भी। और यदि हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल। अब उसके लिए हम ध्यान से देखिए पोटेंशियल। तो ये इस प्लेट को हम लोग मानिए, इस प्लेट को A और इस प्लेट को B मानते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ के पोटेंशियल को हम V मान लें और इसको यहाँ V1 मानते हैं और इसके पोटेंशियल को V2 मानते हैं। तो ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, ठीक है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, और हमें पता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। अब यहां dr क्या है? बोलिए। dr क्या है? नहीं, धीरे नहीं, जोर से बोलिए। बोलो, अरे बोलिए। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट B से A, यानी 0 से होगा, ठीक। तो यहां VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू D, हो गया, ठीक। तो VA माइनस VB, तो VA माइनस VB ये क्या है? पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो यहां इसको हम V मान सकते हैं। VA माइनस V बराबर क्या होगा? VA माइनस VB होगा ना। चलिए, जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को आप एक चेंज ले सकते हैं। चेंज पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस को बताता है। और यहां पर आ गया कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D आया। अच्छा, V इज इक्वल टू, अब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। इसको हम लोग राउंड अप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी अच्छा खासा फॉर्मूला है, काम देगा आगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है।
अब आइए, हम लोग क्या पढ़े हैं, कैपेसिटेंस बराबर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू Q और V का वैल्यू कितना है, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू ये होगा। इसका मतलब है कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, प्लेट का एरिया, उसके बाद उनके बीच का जो परमिटिविटी कांस्टेंट है, यानी प्लेट्स के बीच में क्या है, यदि प्लेट के बीच में एयर है या फिर कह लीजिए वैक्यूम है, उस केस में परमिटिविटी कांस्टेंट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर यूनिट क्या होगा, जो के का वैल्यू होगा यूनिट होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, प्लेट का गैप बढ़ा दीजिएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। गैप बढ़ाएंगे, एरिया के रिस्पेक्ट में गैप छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। देख रहे हैं, पहले भी कहा गया था कि अच्छा कैपेसिटर वो है जिसका कि एरिया, प्लेट का एरिया ज़्यादा हो और उनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम हो। ठीक है, इसलिए आपको फिन्स टाइप से नजर आएगा कैपेसिटर में। जो बड़े बड़े कैपेसिटर से जहाँ पर के एरिया बहुत ज़्यादा रखना है, गैप बहुत कम रखना है, उस केस में सी का वैल्यू बढ़ाना है। और जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स यूज़ करेंगे ना, तो उसी के बीच में हम रखेंगे इसको डाइलेक्ट्रिक्स को, जिससे कि उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। हम लोग उसको भी प्रूफ करेंगे। ये समझ में आया, कैपेसिटेंस सी बराबर किसी पैरेलल प्लेट का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मतलब प्लेट एरिया क्या है, उसका एप्सिलॉन नॉट क्या है और डी क्या है। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, पॉइंट्स लिखाते हैं। समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। सीरीज का स्पेलिंग बोलिए तो, RIES। ठीक है, ये चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि हम लोग तीन मान लेते हैं, तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। हाँ, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो। और किसी को आना है नहीं ना? चल देखिए, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि दो प्लेट एक साथ कनेक्ट होंगे।
अरेंज कीजिए, ड्रॉ कीजिए सब लोग। पल है जिस पल का हमें इंतजार है। हो गया, सब कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड, इजिली हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, कुछ नहीं है इसमें अब। बस एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको थोड़ा दिक्कत करता है, वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वेक्टर होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। पोलराइज करता है, चार्ज पोलराइज होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप होगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा, वो होगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत समझ में आता है वो। चलिए, आज साक्षी नहीं आई है, आज ही तो समय है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। तुम भी आगे आ जाओ, आओ आ जाओ, माहौल बना रहे हो तुम। नहीं नहीं, आगे आगे, उस पर बैठ जाओ, वहां बैठे प्लीज, क्या कर रहे हो, यहाँ बैठो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन पोटेंशियल होता है। सब लोग पढ़े हैं क्या होता है? हाँ, ईएमएफ क्या होता है? हाँ हाँ, ठीक है। आइडियल केस में, आइडियल केस में V उसके बराबर हो जाता है। V है कि रेसिस्टेंस को काउंट करने के बाद जो पोटेंशियल बचता है। इतना जानते हैं तो करंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 2-3 क्लास में करंट खत्म हो जाएगा फिर। क्या? हाँ, क्या इलायची डाला हुआ है? क्या है? मनीष कम कम चाय पत्ती डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में ईएमएफ से यहाँ पर टोटल चार्ज Q निकला। चार्ज यहाँ 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस यदि तीनों का सेम है तो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के लिए सेम है। क्यों? क्योंकि सर्किट से आप वायर से कनेक्ट किए, यहाँ जो पोटेंशियल आपने V रखा है और यहाँ का पोटेंशियल है इसको V1 मान लीजिए, इसको V2, तो ये V1 पोटेंशियल इस प्लेट का तीनों कैपेसिटर के लिए होगा, और V2 जो पोटेंशियल है, जिसको V2 को V हम जो कह रहे हैं, वो नेगेटिव प्लेट का सारे कैपेसिटर का सेम होगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हर प्लेट में सेम रहेगा। डिफरेंस किस में आएगा? चार्ज में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस वाले कैपेसिटर को चार्ज कितना मिला? Q1, लेकिन इसके बगल वाले कैपेसिटर को चार्ज कितना मिल रहा है? Q2, और यहाँ वाले को Q3 मिल रहा है। फिर तीनों कंबाइंड होकर कितना बन रहा है? Q होकर के सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर हम लिख सकते हैं in this parallel combination क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस between कैपेसिटर्स will be same होगा, and
and they will have different charges. यानी कि V क्या होगा, सेम, और चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऐसा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगा, C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। अब यहां पर देखिए, हम यदि C1 की बात करें, फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, तो चार्ज कितना है, Q1, पोटेंशियल डिफरेंस V। हम क्या मान रहे हैं, कॉमनली हम क्या मान रहे हैं कि सब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो मैंने इसका भी उसका भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो सर्किट के बीच में कितना है, दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट के कितना है, V है। इसको V मानिएगा, इसको 0 मानिएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V आएगा। तो हमने वही V माना है, तो यहां पर आ गया V। अब इस केस में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या होगा, C2 इज इक्वल टू Q2 बाई V होगा, Q2 बाई V। अब यहां से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं कहें, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q1 बाई C1 बनेगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से रीअरेंज करें तो Q1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, C1 इंटू V, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें, और यहां से क्या बनेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, इक्वेशन नंबर 2। और फॉर थर्ड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, इक्वेशन नंबर 3। आज सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे ऑन एडिशन, किसको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। अब ये तीनों ऐड होकर क्या बनेंगे, Q इज इक्वल टू V कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को कंबाइंडली। अब हम यदि C1 C2 C3 के लिए क्या कर सकते हैं, एक कंबाइंड हम इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लेट मानेंगे क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू C, वेयर C is equivalent capacitance of combined capacitor, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस C1 Cn। दिस relation can be extended up to n number of capacitor, ठीक है। तो यहां से कंबाइंडली क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है ये चीज। तो यहां से दो कैपेसिटर के लिए डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। और C और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn, ये ध्यान में रखना है। और इससे क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग, चलिए राइट डाउन कीजिए तो इसको। क्वेश्चन करते हैं इस पर।
हो गया, लिख लिए तुम? लिख के इधर तो बचा ही होगा, लिख लेंगे बाद में। लिख लिए? तो हम लिख रहे थे, तुम भी लिख रहे थे।